पेमेंट F5 से आता है। जैसे ही आप F5 दबाते हैं पेमेंट आ जाता है। पेमेंट में हम दो तरह से मोड पे काम कर सकते हैं। पेमेंट ये प्राइम ऑप्शन में बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। आपने सिंगल मोड पे काम करना है या डबल मोड पे। देखिए जैसे हम Ctrl+H दबाते हैं आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। अगर आप सिंगल एंट्री पे क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में ऊपर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका या तो कैश आएगा या आपका बैंक आएगा। अगर आपने कैश पेमेंट की है तो कैश करें, चेक से पेमेंट करिए तो बैंक करें। मान लीजिए आपने किसी को कैश दिया है तो यहाँ पर कैश लिखेंगे। फिर आप बताएंगे किसको दिया है, जैसे चाय वाले को दिया है तो चाय वाले का लेजर अगर नहीं बना हुआ तो Alt+C करके आप बना लें। जैसे कि मैं यहाँ पे Alt+C करके बना रहा हूँ। अगर बनाया हुआ है तो आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो Ctrl+Enter दबा सकते हैं। अगर बनाया हुआ है तो Ctrl+Enter से वो लेजर अल्टर पे आ जाता है। देखिए लेजर अल्टर पे। और अगर नहीं बनाया हुआ है तो आप जब आप क्रिएट करते हैं, देखिए जब आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते समय यहाँ पर आता है लेजर क्रिएशन। आप यहाँ पर लिखें, मान लीजिए हमने सैलरी दी है किसी स्टाफ की, या वेजेस दी है, या स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी हमारी कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आप एरो लाइन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है तो ठीक है, अदरवाइज Ctrl+A दबाएं। कितनी स्टेशनरी लाए हो, कितने रुपए की लाए हो, मान लो 2000 की लाए हैं, एंटर दबाया। अब यहाँ पर आप नरेशन लिखें किस से लेके आए हैं। जैसे मान लीजिए हम यूनिवर्सल से लेके आए हैं, यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड, और उनका जो बिल नंबर आपको दिया गया है वो यहाँ पर लिखेंगे आप, जो भी बिल नंबर है। एंटर प्रेस करें, आपकी एंट्री कंप्लीट होते ही आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। और जैसे आप ब्लैंक पेज आता है इसमें आपकी एंट्री सेव हो चुकी है, ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। पेज अप करने से आप पिछली एंट्री को देख सकते हैं भी आपने किस डेट में, सेम डेट में क्या एंट्री पिछली की थी, जैसे आपने अभी स्टेशनरी की है। और अगर आपने डबल एंट्री करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम Ctrl+H दबाएंगे, डबल एंट्री पे लाएंगे और यहाँ पर आपको दोनों एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। डेबिट वाला साइड भी आपको डालना पड़ेगा पेमेंट में, और क्रेडिट वाली साइड भी आपको डालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने वेजेस दी है तो Alt+C करके वेजेस का अकाउंट बनाएंगे। वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। Ctrl+A, मान लीजिए हमने 10,000 पे वेजेस दी है, 10,000 पे लिखा, फिर दोबारा डेबिट, अगर दूसरा खर्चा डालना है तो दोबारा डेबिट कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ऐड बनाई है, उसको भी आपने कैश पेमेंट करी है, फेसबुक या न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, न्यूज़पेपर एड्स, वो भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और उसको भी आपने 4,000 रुपये कैश दिए है मान लीजिए। दो एंट्री आप इकट्ठी भी पास कर सकते हैं, पहले दोनों डेबिट हो जाएंगे, उसके बाद क्रेडिट में इकट्ठा कैश हो जाएगा 14,000 रुपये। यहाँ पर लिखेंगे जो डिटेल है, कैश पेड टू वर्कर अनिल 10,000, वाउचर नंबर, क्योंकि खर्चे है तो वाउचर कटेगा, वाउचर नंबर आप अपना लिखेंगे यहाँ पर, वाउचर नंबर क्या है, एंड न्यूज़पेपर एड, और उनका बिल जो आपको मिला है वो लिखेंगे यहाँ पर, बिल नंबर। एंटर दबाएं ताकि कल को हमें देखना है, जैसे देखना है तो कहाँ जाएंगे हम, अगर मुझे यही एंट्री देखनी है तो इसके दो तरीके हैं, वाउचर एंट्री में पेज अप करके देख सकते हैं, या डे बुक में जाके वापस आएँ एस्केप से, ये हमारे पास है डिस्प्ले, ये हमारे पास है डे बुक, और यहाँ पर आप जाके एंटर दबा के भी देख सकते हैं। और अगर आपको नरेशन को यहाँ प्रिंट करना है, जैसे आप देख रहे हैं Alt+F1 दबाया मैंने, डिटेल आ गई, लेकिन नरेशन यहाँ पर नहीं आई है। Alt+F1 से डिटेल आ जाती है लेकिन नरेशन नहीं आई। जिस डेट की एंट्री देखनी है वो डेट लेंगे, एंटर दबाएंगे, और उस डेट के नीचे एंट्री आ गई लेकिन नरेशन नहीं आई उसकी, तो नरेशन को हमने F12 दबाना है। देखिए F12 प्रेस करें, F12 दबा के यहाँ पर नरेशन यस करें, जो भी चाहिए आपको डिटेल में क्या चाहिए उसको यस करें, Ctrl+A। आप देख रहे हैं दोनों एंट्री की नरेशन आपके सामने आ चुकी है। तो ये नरेशन प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, करंट पेज को प्रिंट करना है। आप पहले इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, यानी आपको कोई हेडर चाहिए, कोई फुटर चाहिए, कुछ कंपनी का नाम ना आ रहा हो, एड्रेस ना आ रहा हो, प्रिंटर का नाम सेट ना हो, ये यहाँ से सेट करते हैं।
अगर आपने प्रिंट करना है डायरेक्ट कर सकते हैं, और आपने प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर प्रीव्यू देखें, और यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, बिना माउस के Alt Z से जूम हो जाता है। देखिए ये आपकी प्रिंट आउट निकल कर आएगा। पेमेंट यानी किसी भी तरह का खर्चा, चाहे आपने कैश किया हो चाहे आपने चेक से पेमेंट की हो, वो आपकी पेमेंट में जाएगी।